सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोड के अंदर देखा था माई के साथ वर्क। तो अपना माई ऑन कर लेंगे यहाँ से। और हमने डेटाबेस का नेम अपना रखा था न्यू डीबी। प्रयांश। और न्यू डीबी के अंदर हमारे पास इस तरह से मैं अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह इसमें इंसर्ट की थी एसक्यूएल क्वेरी वगैरह रन करके, और हमने इसके अंदर अपडेट डिलीट वो सारा चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे जॉइन, कि जॉइन को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो टेबल को जॉइन कैसे कराया जाए। तो ये हमारे पास जॉइन के लिए एक एग्जांपल। So join two or more tables. You can combine rows from two or more tables based on related columns between them by using a join statement. So consider you have a user table and a product table. ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेबल हैं, यूज़र एंड प्रोडक्ट, और इस तरह से इसके अंदर हमारे पास डेटा जो है वो अवेलेबल है। These two tables can be combined by using user favorite product field and products ID field. So क्या करना रहेगा हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्वेरी रन करना होगा सेलेक्ट यूजर्स, यानी कि यूजर्स में नेम, प्रोडक्ट्स नेम। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम क्या रहेगा हमारा, ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया, जैसे लेज इंडियन मैजिक मसाला या अमेरिकन स्टाइल या फिर वेस्ट इंडीज़। ठीक है, एज फेवरेट फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो यूज़र का फेवरेट प्रोडक्ट जो होगा उसकी एक पर्टिकुलर अपनी एक आईडी है यूनिक, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, ऐसे यहाँ पर 154 155 156 इस तरह से हमने स्टोर किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जिस यूज़र ने जो भी अपना फेवरेट चूज़ किया हुआ है उसी के अगेंस्ट जो हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है वो हमें फैच कराना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने ट्राई करके देखना है कि किस तरह से वर्क करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है ये टेबल क्रिएट करना इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर आएंगे और न्यू में आइए और यहाँ से एक टेबल बना लीजिए यूज़र्स के नाम से। ठीक है, इसमें आईडी है, नेम है और फेवरेट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से आईडी चूज़ कर लीजिए, नेम चूज़ कीजिए और फेवरेट प्रोडक्ट। ठीक है, आईडी का टाइप इंटीजर रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, नेम वेरिएबल कैरेक्टर होगा, और फेवरेट प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हमने अपने नंबर्स को स्टोर किया हुआ है, तो ये भी हमारा वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, और आईडी को हम लोग कोई लेंथ नहीं डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर को आप यहाँ से कोई भी लेंथ डिफाइन कर सकते हो, इसी तरह से प्रोडक्ट वगैरह को आपने कोई लेंथ डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ से आपने इसको प्रीव्यू कर लेना है एसक्यूएल में। तो ये हमारा क्वेरी आ गया पूरा, क्रिएट टेबल न्यू डीबी के अंदर यूजर्स के अंदर आईडी का टाइप जो रहेगा इंटीजर, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, ये हमारी पूरी क्वेरी हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए यहाँ से करेंगे सेव, और ये देखिए हमारी यूज़र के नाम से टेबल बन के जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें हमें कुछ मैटर जो अपना वो इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ जाके यूज़र्स में, ठीक है, इसमें इंसर्ट करा दोगे चीज़ें। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, और चाहो तो आप इसकी क्वेरी बना के भी चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप नेम वगैरह जो है वो डिफाइन कर दोगे इसमें। मैं फ़िलहाल इसको दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ सो दैट मुझे कॉपी करने में आसानी हो। तो नेम है जैसे कि असद, और यहाँ पर जो उसका फेवरेट प्रोडक्ट है उसका आईडी है 154। इसी तरह से दूसरा हमारे पास स्टूडेंट है मानसी, और मानसी का जो फेवरेट प्रोडक्ट है उसका आईडी भी लाइक 154 है। ठीक है, और आपने यहाँ से इसको गो कर देना है। तो यूजर्स
यूज़र्स में अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास इस तरह से 2 एंट्री क्रिएट हो गई। ऐसे हम लोग 2-3 एंट्री और क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से चेक ऑल और यहाँ से कर देते हैं कॉपी एंड गो। तो हमारे पास ये 2 एंट्री बन गई है। तो जैसे नेक्स्ट पर्सन का नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निकिता फॉर एग्ज़ाम्पल, और निकिता का जो फेवरेट प्रोडक्ट है उसकी आईडी है 155। इसी तरह से है जिसान। जिसान ने कोई भी अपना फेवरेट प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ है तो हम उसको यहाँ पर ब्लैंक रख देंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और है खुशी, इसकी भी कॉपी कर देंगे और इसका भी कोई फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से यूज़र हैं। अब आपने क्या करना है, एक नया टेबल यहाँ पर बना लेना है जिसका नेम हम लोग रख रहे हैं क्या, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी का एक ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप आईडी डिफाइन कर लें। एक हमें नेम का ऑप्शन रखना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी और कुछ हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेम जो रहेगा वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा। लेंथ हम लोग 255 यहाँ रख लेंगे। आईडी को यहाँ पर आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखेंगे, इसको आप ऐसे ही रखिए और यहाँ से आप इसको वेरिएबल कैरेक्टर वगैरह डिफाइन कर लें और यहाँ से इसको एक लेंथ वगैरह डिफाइन कर दीजिए और यहाँ से इसको आप सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की टेबल इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। इंसर्ट में आइएगा और यहाँ पर आके हम कुछ डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने वहाँ पर 154 रखा है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि लेज। दूसरा प्रोडक्ट जिसकी आईडी है 155, इसको मैंने कुछ और डिफरेंट नेम दे देना है। ठीक है, और यहाँ से इसको गो कर देंगे। तो प्रोडक्ट में आइए तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट जो है इस तरह से ऐड हो जाएंगे। और ऐड करना चाहते हैं आप और इंसर्ट पर आइए यहाँ से, जैसे कि 156 हमारा आईडी है और यहाँ पर मैंने लेस के चिप्स का एक और फ्लेवर कॉल कर दिया। क्लिक ऑन गो और आपके पास इस तरह से 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पार्ट आपका डन हो गया टेबल बनाने का। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे इनको इनर ज्वाइन करने की। इधर आ जाते हैं। तो these 2 tables can be combined by using users favorite underscore product, ठीक है, फील्ड एंड प्रोडक्ट्स आईडी फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फेवरेट प्रोडक्ट में जो भी आपका नंबर है वो यहाँ मैच होना चाहिए, राइट। तो अपनी फाइल को ओपन करिए और उसमें जाके हम लोग इसको चेक करेंगे क्या ये हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास फाइल है डेमो डीबी अंडरस्कोर ज्वाइन के नाम से। तो सबसे पहले अपनी फोल्डर में इन हुई है, हम लोग हैं 9 to 10:30। यहाँ पे लिखिए CD March 25, एंटर, और लास्ट क्लास वाले में ही देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे CD 17/03/25 और यहाँ पर आप लिखेंगे नोड स्पेस डेमो अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर join.js और इसको आपने रन करना है। तो यहाँ पर हमें एक एरर थ्रो किया इसने कि भाई मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो क्या हम लोग गलत जगह पर हैं, एक बार ज़रा देखें। हाँ, हम लोग अभी फोल्डर में नहीं पहुँचे। और जाइए, देखिए CD, एक और फोल्डर हमारे पास, इसके अंदर node.js -mysql। अब आप यहाँ से अपनी इस फाइल को रन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो मोहम्मद असद है, ठीक है, उसका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, लेज इंडिया मैजिक मसाला पोटैटो चिप्स। ठीक है, चलो बैकएंड पे ज़रा चेक करते हैं क्या डेटा कुछ इसी तरह से मैच हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग यूज़र्स की बात करते हैं तो असद का जो फेवरेट प्रोडक्ट है उसका आईडी है 154 और प्रोडक्ट्स में अगर हम लोग 154 में देखते हैं तो 154 के अगेंस्ट क्या है, पोटैटो चिप्स।
ठीक है। इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर जैसे मानसी है, तो मानसी ने अपना जो फेवरेट प्रोडक्ट चूज़ किया उसका भी आपका 154 है, तो हमें यहाँ पर सेम रिटर्न आएगा इसके अंदर। लेकिन जो निकिता है उसने अपना कुछ डिफरेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है अमेरिकन स्टाइल क्रीम, ठीक है। तो जिसका जो नंबर आपने यहाँ पर स्टोर किया होगा उसी नंबर का डेटा आपको रिटर्न आएगा, यानी कि डेटा हमारा सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे इसके अंदर। इफ़ यू वांट टू रिटर्न ऑल यूज़र नो मैटर इफ़ द हैव फेवरेट प्रोडक्ट और नॉट, सो यूज़ द लेफ्ट ज्वाइन स्टेटमेंट। लेफ्ट ज्वाइन स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपको एंटायर डेटा आएगा, जिनका फेवरेट है वो भी, और जिनका नहीं है उनका आपको नल रिटर्न आ जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट ज्वाइन, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो था ओनली ज्वाइन। तो ओनली ज्वाइन में आपका वही डेटा रिटर्न आएगा जिसके अगेंस्ट आप ज्वाइन कर रहे हो, और वो डेटा मैच करेगा। इस केस में देखो जिसान और खुशी का हम लोगों ने कोई भी ऊपर फेवरेट प्रोडक्ट यहाँ डिफाइन नहीं किया था, ब्लैंक था, तो यहाँ पर आपको नल रिटर्न आ रहा है उस केस में। तो चलो ट्राई करके देखते हैं इस वाली फाइल को भी, लेफ्ट ज्वाइन को। तो ये हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन की एक फाइल है, कंट्रोल सी से इसको स्टॉप कर लेंगे। योगेश, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका नेम लेफ्ट ज्वाइन अंडरस्कोर ज्वाइन, कैप्स लॉक ऑफ रखिएगा। ठीक है। तो 3 के पास फेवरेट प्रोडक्ट था, बट बाकी जो 2 रिमेनिंग थे हमारे पास, जिसान एंड खुशी, उनका कोई फेवरेट प्रोडक्ट नहीं था, तो हमें क्या रिटर्न आया उस केस में, नल। और देखते हैं ऑप्शन। तो ये तो हमारा लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन, इफ यू वांट टू रिटर्न ऑल प्रोडक्ट्स एंड द यूजर्स हु हैव देम एज देयर फेवरेट प्रोडक्ट, इवन इफ नो यूजर हैव देम एज देयर फेवरेट, यूज द राइट ज्वाइन स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो टेबल है फेवरेट वाला, उसका डेटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे हमने एक और अपना फेवरेट बनाया था इधर, जिसका नाम था लेज वेस्ट इंडीज़ हॉट एंड स्वीट चिली फ्लेवर, लेकिन 156 किसी भी यूज़र ने फेवरेट में नहीं ऐड किया अपना, लेकिन आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा इस केस में। ये है राइट ज्वाइन, यहाँ पर स्टॉप करेंगे, हाइड करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे राइट ज्वाइन। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जिसके अगेंस्ट जिसने जो फेवरेट रखा है वो आ गया, और जिसके अगेंस्ट कोई भी यूज़र नहीं है तो वहाँ पर आपको उस केस में नल आएगा कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई भी यूज़र ने अपना फेवरेट कंफर्म नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस होते हैं। सो जिसान एंड खुशी हु हैव नो फेवरेट प्रोडक्ट एंड नॉट इंक्लूडेड इन दी रिजल्ट, तो जितने लोगों ने फेवरेट प्रोडक्ट ऐड किए तो उनके फेवरेट है यहाँ पर रिटर्न होंगे, और जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई भी फेवरेट नहीं है वो प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा। तो इस एग्जांपल में अगर लोग लेफ़्ट करेंगे तो आपके सारे यूज़र्स आएंगे, ठीक है। और इस वाले केस में अगर हम लोग राइट ज्वाइन में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंटायर फेवरेट प्रोडक्ट्स, बट यूज़र जिन्होंने कोई भी चूज़ नहीं किया वो आपको नहीं दिखाई देंगे इस केस में। अब पॉइंट आता है कि इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, या फिर नॉर्मल ज्वाइन। देखो क्या होता है कि जब हम लोग किसी वेबसाइट में साइन इन साइन अप करते हैं ना, जैसे आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लो, तो आपने जो भी वहाँ पर चूज़ किया होगा, आपका नेम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके प्लेस करते हो ना, तो वो डेटा जो होता है वो अलग अलग टेबल से आपका इन्वॉइस क्रिएट हो रहा होता है ना। तो जब आप कोई ऑर्डर वहाँ पर ऐड टू कार्ट करते हो, आपने ऑर्डर जब प्लेस किया, तो वहाँ पर आपकी ऑर्डर की भी एक टेबल होती है जिसमें आपने क्या अपने ऑर्डर वहाँ से प्लेस किया, वो रिकॉर्ड लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर रह जाता है। और जब आप इनवॉइस निकालते हो तो इनवॉइस का तो डायनामिक होता है, ये तो है नहीं कोई बैठ के टाइप कर रहा है कि भाई ये इनवॉइस प्रिंट करना है।
ऑटोमेटिकली अलग अलग जगह से नेम के अगेंस्ट नेम आ जाता है, आपका ईमेल के अगेंस्ट ईमेल, पासवर्ड सॉरी फ़ोन नंबर के अगेंस्ट फ़ोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये अलग अलग टेबल से डेटा आ रहा होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपका पूरा का पूरा इन्वॉइस बन के तैयार होता है। तो ये आई होप आप लोगों ने पीएचपी में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आपने यहाँ पर देख लिया इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये था आपका नोड के अंदर माइस्क्यूएल। अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम लोग इन दोनों की हेल्प से नोड और आपका जो ये माइस्क्यूएल है इसको मिला के हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह अपना बना सकें। तो हम लोगों ने रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट अपना बनाया था, जो कि आई थिंक लास्ट मंथ में था, या हाँ लास्ट मंथ में था शायद, फैब में। हमने जैसे एक न्यूज़ ऐप बनाया था। तो न्यूज़ ऐप में आपने क्या देखा था कि हमारा जो डेटा है वो एक एपीआई के थ्रू आ रहा था। तो हम लोग यहाँ से सीडी इस तरह से पीछे आ जाएंगे और यहाँ से सीडी फैब 25 में आते हैं और सीडी न्यूज़ ऐप हम यहाँ से अपना एंटर करेंगे इसके अंदर और यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट अपना बनाया था कुछ, वेट कीजिए लोड होने वाला होगा। तो आज हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करेंगे कि भी हम अपना डेटा खुद से डालेंगे और वो बैकएंड से आपको फैच करना है, ठीक है। तो आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीखोगे इसके ऊपर। अभी तक आपने सिर्फ फ्रंट एंड सीखा था, अब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीखने वाले हैं। तो आई थिंक ये ओपन हो चुका है, यहाँ जाइए, ये देखिए हमारा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने आपको आइकन्स वगैरह सब लगाना सिखा दिया था, प्लस आपका डेटा पेजिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको करा दी गई थी। किसी न्यूज़ का थंबनेल नहीं आ रहा है तो वो भी हम लोगों ने कंडीशनल इसके अंदर कर लिया था। बाकी अलग अलग कैटेगरी का डेटा हम लोग यहाँ से एक्सपीरियंस करे थे। तो ये सिर्फ यूएस से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो इसलिए हमें सिर्फ यूएस से रिलेटेड डेटा हमें दिखाई दिया था। बाकी कंट्री का इन्होंने बंद किया हुआ है तो इसलिए हमें इसमें डेटा नहीं मिल रहा है इसके अंदर। तो अब हम लोग अपना खुद का ऐसा कुछ बना के देखते हैं कि भी पहले हम लोग बैकएंड में न्यूज़ डालेंगे और वो फ्रंट एंड पर किस तरह से हमें रिट्रीव होने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे हमें इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ये फोल्डर है जैसे कि हमारे पास 9 to 10:30, यहाँ पर हम लोग अपना जो भी काम करना है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस लोकेशन पर लिखता हूँ CMD और यहाँ पर जाके मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना दूंगा, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MKDIR न्यूज़ ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका ये क्रिएट हो गया इस तरह से। और इसके अंदर हम लोग मेक डायरेक्टरी जैसे कि एक बैकएंड की बना लेते हैं और ये आपका एक बैकएंड का बन गया। लेकिन ये हमें बनाना था न्यूज़ ऐप के अंदर। तो जब भी आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है तो अपना CD इस तरह से लिखे न्यूज़ ऐप और इसके अंदर जाके आप मेक डायरेक्टरी बैकएंड करेंगे तो क्या होगा, अब ये न्यूज़ ऐप के अंदर बैकएंड का फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। इस बैकएंड के फोल्डर में हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ जाके इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे CD बैकएंड। अब हम लोग बैकएंड के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस बैकएंड फोल्डर में कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस क्या है, एक मिडलवेयर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपना APIs वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे। MySQL SQLize
बॉडी पार्सर, कोर्स एंड एनवायरनमेंट, तो लिखते हैं .env। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं? एक्सप्रेस, MySQL, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट करिए, SEQUELIZED, सिक्वलाइज, बॉडी पार्सर, कोर्स एंड .environment। एंटर करिए तो आप यहाँ देखेंगे ये मॉड्यूल आपके इस लोकेशन पर इंस्टॉल हो चुके हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है इसके अंदर npm इंस्टॉल। अब हम लोग बार बार नोड लिख के इस तरह से काम नहीं करेंगे, तो हम इसके लिए नोडमोन भी इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नोडमोन, ठीक है। तो नोडमोन भी हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आपने अपना काम करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना एक डेटाबेस बना लेना है। डेटाबेस चाहो तो आप क्वेरी चला के भी बना सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट जाके भी बना सकते हो। क्वेरी वाला पार्ट पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो मुझे आपको सिखाना था, आप सीख चुके हो। यहाँ जाइए और यहाँ पर जाके अपना आप एक डेटाबेस बना दो। तो डेटाबेस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप न्यूज़ के नाम से हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको नया नेम दे देता हूँ, न्यूज़ DB, ठीक है। तो अंडरस्कोर लगा के बनाइएगा, हाइफन नहीं लगाना है, ठीक है। और चाहो तो पहले वाले को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर हम लोग पहले वाले को क्या कर सकते हैं, एक मिनट, डेटाबेसेस न्यूज़ DB है हमारे पास जैसे कि अवेलेबल है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ फॉर फ्यूचर यूज़। वैसे शायद मैंने जिस बैच के लिए बनाया होगा उनको मैंने ऑलरेडी दे दिया होगा, बट फिर भी सेफर साइड के लिए हम लोग रख लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से डेटाबेस में आके इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो ये इसकी क्वेरी है, ड्रॉप डेटाबेस। तो ये हमने अपना एक डेटाबेस इस तरह से क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका डेटाबेस इस तरह से हो चुका है क्रिएट, और यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज, और VS कोड में हमें डायरेक्ट इस लोकेशन को लोकेट करना है। तो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हैं जैसे कि CD, और हमें यहाँ पर न्यूज़ ऐप को ओपन करना है VS में, तो कोड स्पेस डॉट, और ये देखिए आप सीधे यहाँ पर आ गए इसके अंदर। तो ये हमारा बैकएंड का फोल्डर है। इसी तरह से हम लोग एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाएंगे और उसमें अपना पूरा का पूरा फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ टेबल वगैरह जो है वो क्रिएट कर लेनी है। तो टेबल के लिए भी आप क्वेरी चला सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जैसे न्यूज़ DB है, अदरवाइज़ आप SQL क्वेरी डायरेक्ट यहाँ पर जाके लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रिएट, क्या लिखेंगे, टेबल। हमें क्या बनाना है, जैसे कि एक न्यूज़ का टेबल क्रिएट करना है, बनाना ब्रैकेट लगाइए और इसको आपने टर्मिनेट कर देना है। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कि ID फील्ड, ID का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। इसी तरह से आप दूसरा क्या बनाना चाहते हो वो डिफाइन कर लोगे। जैसे कि मेरे पास एक फील्ड होना चाहिए टाइटल, तो टाइटल मैं स्मॉल में लिखूंगा। इसका टाइप होगा varchar, तो आप यहाँ से varchar डिफाइन करेंगे। इसके अंदर लेंथ कितना होगा, जैसे कि 255, और इसको लिखेंगे नॉट नल, मतलब खाली नहीं रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद आप एक नया फील्ड बना लेंगे जैसे कि कंटेंट। कंटेंट का जो टाइप रहेगा वो हम लोग रखेंगे टेक्स्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना मैटर आ सकता है। तो टेक्स्ट जो है वो काफ़ी बड़े अमाउंट का डेटा सपोर्ट करता है, नॉट नल।
तो ये भी प्रोसेस होता है, ऐसे भी काम किया जा सकता है। ऐसे आपको और जो जो फील्ड इसमें बनाने हैं, जैसे कंटेंट का बन गया, और हमें क्या बनाना है इसमें, हम यहाँ पर जाके जैसे डिफाइन कर लेते हैं कंट्री। कंट्री में लिखूँगा स्मॉल में COUNTRY कंट्री, और इसकी लेंथ में अप्रॉक्स 50 रख लेता हूँ, और इसमें आपको नॉट नल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कैटेगरी, ठीक है, तो ये भी आप देखो नॉट नल कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर इनपुट फील्ड बनते हैं। कैटेगरी और कंट्री जो में कोई इनपुट फील्ड आपका वैसा नहीं रहने वाला है, चूज़ करने वाली चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट हमें बनाना है क्रिएटेड ऐड, कब बना तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे करंट टाइम स्टैम्प, और एंटर करेंगे। अपडेट कब हुआ, तो अपडेटेड ऐड, इसका भी हम लोग टाइम स्टैम्प रखेंगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, और यहाँ लिख देंगे ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। तो जब भी ये अपडेट होगा तो आपका करंट टाइम जो होगा वो ऑन अपडेट पर इसमें आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमने अपना कुछ क्वेरी बना लेना है। यहाँ पे क्या, अ सिंबल नेम वाज एक्सपेक्टेड नियर, CREATE टेबल न्यूज़, तो लास्ट वाले पर कॉमा हटा दो। तो ये आपका एक क्वेरी देखो इस तरह से बन के तैयार हो गया पूरा। मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। आप यहाँ से इसको जैसे ही गो करेंगे, अगर सब ठीक रहेगा तो देखो एक न्यूज़ का आपका टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आप क्वेरी डायरेक्ट SQL के अंदर भी लाकर लिख सकते हो, काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें भेज देता हूँ सो दैट कि जब आप काम करें तो आपको दिक्कतें ना हो। मैंने क्या क्या डाला यहाँ से, NPM ये हमने कॉपी किया, मैंने और इंस्टॉल किया था NPM, ठीक है। तो ये आपकी कमांड्स आ गए। आपने ध्यान से अपने उन पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इनको चलाना है। ये मैंने आपको कमांड भेज दिया है दोनों ग्रुप के अंदर, तो ध्यान से इसको रन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट आपने करना है। इसके बाद हम लोग बैकएंड फोल्डर में आएंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका हम लोग नेम रखेंगे index.js। ये आपकी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक एक करके आपने जो अपने मॉड्यूल्स हैं उनको आपने कॉल करा लेना है, रिक्वायर कर लेना है। जैसे कि कांस्टेंट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर लिखेंगे और यहाँ से एक्सप्रेस को कॉल कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर कांस्टेंट बॉडी पार्सर, अगर दो नेम का है तो कैमल केस का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो रिक्वायर बॉडी पार्सर, इसी तरह से हमें कांस्टेंट कोर्स इसको कॉल करा लेना है और कांस्टेंट सिक्वलाइज इसको कॉल करा लेंगे और कांस्टेंट डॉट एनवायरनमेंट इक्वल टू रिक्वायर डॉट एनवायरनमेंट को कॉल करा लेंगे और कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसको। अभी डॉट एनवायरनमेंट क्या है,
हमें एक यहाँ पर फाइल बनानी होती है एनवायरनमेंट के नाम से, और उसमें जाके जो भी आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं वो आप डिफाइन कर लेते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डॉट env फाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा इस तरह से, और इसके अंदर जाके आप चीज़ें डिफाइन कर लोगे, जैसे कि dv_name क्या है, ठीक है। तो नेम जैसे हमने रखा है न्यूज़, कैप्स लॉक ऑफ, न्यूज़_db। इसी तरह से आपका होस्ट नेम क्या है, ठीक है, तो होस्ट है हमारा लोकल होस्ट। इसी तरह से आपका यूज़र क्या है, तो यूज़र होता है हमारा रूट बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से हमारा पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड हमारा क्या डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को डिफाइन कर लोगे और इस फाइल को क्लोज कर। ध्यान रखना .env एनवायरनमेंट आपको बनाना है, और ये एनवायरनमेंट फाइल हमने यहाँ पर .env को कॉल करा लेना है, ठीक है। तो डिक्लेयर होता है .env, लेकिन लिखा जाता है .env इस तरह से, तब आपका ये काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर कांस्टेंट ऐप, और ऐप के अगेंस्ट आपने एक्सप्रेस को जो है वो कॉल करा लेना है। अब बात आएगी मिडिल वेयर्स की, जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। लिख देंगे मिडिल वेयर्स। तो यहाँ लिखिए ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर जेसन, क्योंकि हमें डेटा को जेसन में रीड करना है, और हमें कोर का भी यूज़ करना है, तो लिखेंगे ऐप डॉट यूज़ कोर्स। ये दो काम करने के बाद आपने डेटाबेस का कनेक्शन बना लेना है, डेटाबेस कनेक्शन एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर सिक्वलाइज के अगेंस्ट जाके यहाँ पर लिखेंगे न्यू सिक्वलाइज, और इसके अंदर जाके आप डिफाइन कर देंगे, जैसे कि प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट db नेम, db यूज़र, db पासवर्ड। जो जो चीज़ें आपने एनवायरनमेंट में रखी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने लाके यहाँ पर जो है वो बता देनी है इसके अंदर। एंटर करिए। तो होस्ट है हमारा प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट db_host, एंटर। और यहाँ पर आप डायलेक्ट में यूज़ करेंगे MySQL, तो यहाँ लिख देंगे सिंगल कोट MySQL, कॉमा, कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, और इसको लाइन को टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो है कनेक्शन इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सारे वेरिएबल हमने 1 2 3 4 अपने यहाँ पर पास कर लेने। इसके बाद आप यहाँ से इसको ऑथेंटिकेट करा लेंगे, लिख देंगे यहाँ पर सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट डॉट देन, यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कनेक्टेड टू डेटाबेस, या डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्टेड, जो भी आप लिखना चाहो। और अगर कोई एरर है तो उसको कैच करेंगे, एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस, आप यहाँ से एरर अपना निकाल दोगे। तो मैं एरर को बेटर करने के लिए इस तरह से डिफाइन करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, और जो भी हमारा एरर होगा वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ अपने मॉडल्स बना लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट न्यूज़ इक्वल टू सिक्वलाइज डॉट डिफाइन न्यूज़, कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। तो हमने टाइटल बनाया है, यहाँ से लिखेंगे टाइप, इसका टाइप रहेगा क्या, स्ट्रिंग, सिक्वलाइज डॉट स्ट्रिंग, कॉमा, अलाउ नल फॉल्स। ऐसे ही आप अपने चारों फील्ड को कॉल कर लेंगे। तो जैसे कि दूसरा फील्ड हमारा कंटेंट, जो हमने डेटाबेस में डिफाइन किया है, इसका हमने टाइप रखा था टेक्स्ट, तो लिखिए टेक्स्ट अलाउ नल फॉल्स। और हमने क्या डिफाइन किया था, जैसे कि कंट्री, और हमने डिफाइन किया था कैटेगरी। तो ये आपका दोनों स्ट्रिंग रहेगा, और
इसमें अलाउ नल हमने वहाँ पर नहीं रखा हुआ है। और ये पार्ट आपका यहाँ से मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यानी कि जब हम लोग डेटा यहाँ से भेजेंगे तो डेटा का टाइप क्या है वो हमें फ्रंट एंड से यहाँ से इस तरह से इसको निकालना है ताकि वो बैक एंड में जाके उसी तरह से मैच होके काम कर जाए। इसके बाद मॉडल को आपने सिंक करा देना है, सिंक मॉडल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्वलाइज डॉट सिंक। नेक्स्ट हमें राउट बनाना है। यहाँ पर राउट्स ये फ्रंट एंड के लिए नहीं है, बैक एंड के लिए। तो जैसे कि आपको डेटा गेट करना है या पोस्ट करना है, पुट करना है या पैच करना है, उसके लिए आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। तो जैसे कि हम लोग गेट करना चाह रहे हैं तो हमारा यूआरएल होगा जैसे कि /API/news और यहाँ लिखेंगे एसिंक, असिंक्रोनियस इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये आपने दो पैरामीटर में डिफाइन कर लेने एंड कर्ली ब्रेसेस एंटर। ट्राई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट न्यूज़ अवेट न्यूज़ डॉट फाइंड ऑल, जितनी भी न्यूज़ है उनको फाइंड करे। रिस्पॉन्स डॉट जो हमारा स्टेटस है अगर सब ठीक है 200 तो डॉट जेसन न्यूज़, अदरवाइज कैच करेंगे यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 जेसन एरर फैचिंग न्यूज़। आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाए इसके अंदर। और इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर लेना है और लास्ट में आपने आके अपना बनाना ब्रैकेट क्लोज करना है। तो एक हमारा जो एपीआई है गेट करने वाला वो बन चुका है। ऐसे ही आप पोस्ट का एपीआई बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पोस्ट एपीआई न्यूज़ सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ट्राई कैच में आप यहाँ आ जाओगे न्यूज़। तो जहाँ पर फाइंड ऑल है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट क्रिएट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और जेसन फॉर्म में हमारे डेटा जाएगा। यहाँ से कैच कर लेंगे 500 जेसन और यहाँ से एरर क्रिएटिंग न्यूज़ वो आप निकाल दोगे इसके अंदर इस तरह से। तो पोस्ट हो गया, गेट हो गया हमारे पास। इसी तरह से बाकी का आपको जैसे बनाना है, जैसे कि मुझे पुट के लिए क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर पुट का डिफाइन कर दूंगा PUT पुट। तो जब पुट करने जाएंगे तो हमें आईडी के बेसिस पर करना होगा। तो यहाँ पर आप आईडी पास करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे कांस्टेंट न्यूज़ अवेट न्यूज़ डॉट जहाँ फाइंड ऑल है उसको कर देंगे आप अपडेट। अपडेट में लिखेंगे आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कॉमा वेयर में हम इसको बताएंगे क्या आईडी और यहाँ पर आप बताएंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी इस तरह से। और ये पार्ट अपना ओके और यहाँ पर आप एरर अपडेटिंग न्यूज़। इसी तरह से डिलीट करने की एपीआई भी बना लेंगे। यहाँ आएंगे नीचे तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐप डॉट डिलीट। तो डिलीट भी जब आप करने जाएंगे तो वो भी आपका आईडी के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। तो इसमें हमें डिस्ट्रॉय कराना होता है डेटा को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इधर अवेट न्यूज़ डॉट डिस्ट्रॉय वेयर आईडी में आप जाएंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी और यहाँ पर स्टेटस में हम लोग रिटर्न कराएंगे जेसन। जहाँ पर हमारा न्यूज़ लिखा है वहाँ पर आप लिख देंगे मैसेज में जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे
डिलीटेड सक्सेसफुली, और इस पार्ट को हमें करली ब्रेसेस में कॉल कर देंगे इस तरह से, तो ये एरर आना बंद हो जाएगा। फिर नीचे आप यहाँ से इसका एरर निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एरर डिलीटिंग न्यूज़। ठीक है, तो ये चारों एपीआई हमने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। डिफ़ाइन करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है और लिखेंगे कांस्टेंट पोर्ट, किस पोर्ट पर आपने इसको चलाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट पोर्ट, पोर्ट नंबर 3000 हमारा रिएक्ट का होता है, तो हम इसको 5000 पर चलाएंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे ऐप डॉट लिसन पोर्ट, यहाँ पर आप एक मैसेज निकाल देंगे कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में जाके हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे सर्वर इज रनिंग, ये मैसेज हमारे लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑन पोर्ट नंबर। तो जो भी हमारा पोर्ट नंबर हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया वो पोर्ट नंबर मुझे रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमने अपनी index.js फाइल जो है वो बैकएंड के लिए रेडी कर ली इस तरह से। ठीक है, तो ये काम आपका रहेगा। अब हमें यहाँ पर बनाना है एक अपना फ्रंट एंड, और उसके अंदर हमें बेसिकली इंस्टॉल कर लेना है अपना रिएक्ट। तो इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, और ये हमारा चल रहा है न्यूज़ ऐप। और न्यूज़ ऐप के अंदर हम यहाँ पर जाकर लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड, ये हमने इसका नेम डिफाइन कर दिया इसके अंदर। एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको एक फ्रंट एंड का फोल्डर बन के तैयार हो गया इसके अंदर। आपका हार्डवेयर और नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी हो सकता है। चलिए, तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल, और हम यहाँ से लिखेंगे cd फ्रंट एंड, और यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। इसको आपने रन कर लेना है और एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए और इसको रिलोड कर लीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पर रन हो चुका है बढ़िया से। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड आ गया। आपने इसी जगह पर अपना एक और डिपेंडेंसी डाल लेना है, npm इंस्टॉल AXIOS, और एक हमें रिएक्ट राउटर डोम की और रिक्वायरमेंट आएगी राउट्स क्रिएट करने के लिए। लिख दीजिए AXIOS भी डाल दो और रिएक्ट राउटर डोम। तो ये डिपेंडेंसीज जो है दो हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं न्यूज़ ऐप के अंदर। तो ये दोनों डिपेंडेंसीज आपकी फ्रंट एंड के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे रिएक्ट राउटर डोम भी अवेलेबल है और AXIOS भी यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर सोर्स फोल्डर में आओगे और यहाँ से कुछ फोल्डर जो है वो आप क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि एक फ़ोल्डर मैं यहाँ बना देता हूँ कंपोनेंट्स, एक और मैं फ़ोल्डर यहाँ पर बना लेता हूँ जैसे कि पेजेस, एक और फोल्डर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सर्विसेज।
तो इस तरह से अपने अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर लेना है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट वाला हमारा पार्ट है, तो जितनी भी रीयूजेबल चीज़ होंगी जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो वो आप यहाँ डिफाइन करोगे। पेजेस वाला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए होम पेज हो गया, एडमिन पेज हो गया। इसी तरह से जो हमारा सर्विस वाला फोल्डर है वो किसके लिए काम करेगा, एपीआईज को कॉल करने के लिए। तो प्रोजेक्ट जब हम लोग कोई बना रहे होते हैं तो प्रॉपर एकदम स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर लिखना है हमें, ठीक है, ताकि किसी भी पर्सन को समझने में आसानी हो, या फिर खुद भी जब आप काफ़ी लंबे समय के बाद इसके ऊपर काम करें तो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फाइल आती है app.js, ठीक है, और app.js जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो index.js में इंपोर्टेड होती है। अब आप लोग इन सब चीज़ों के साथ यूज टू हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बेसिकली अपना जो राउटर डोम है उसको बेसिकली यहाँ पर हमें कॉल कराना रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग अपना डिफ़ाइन कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर एक CSS फाइल है, तो फिलहाल मुझे यहाँ पर CSS की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक लोगो फाइल है, तो मैं इसको कॉपी करके इसका मैं नेम कर देता हूँ ऐप डिफ़ॉल्ट, और ये फ़ाइल फ्यूचर यूज़ के लिए हमने छोड़ दी है, और हमें इस वाली फ़ाइल के अंदर अपना टोटल काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या डिफ़ाइन कर लेंगे, जैसे कि इंपोर्ट, आप यहाँ से ब्राउज़र राउटर, तो इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो उसके लिए मैं इसको लिख दूंगा एज राउटर, इसका नाम मैंने राउटर रख दिया। राउट चाहिए मुझे और राउट्स, ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से लाएंगे, रिएक्ट राउटर डोम से। आपको पता है रिएक्ट राउटर डोम हमने ऑलरेडी न्यूज़ वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ है। इसके बाद मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है अपना, जैसे मैं एक पेज अपना बनाऊँगा क्या, होम के नाम से, और ये पेज कहाँ से आएगा, फ्रॉम पेजेस होम। इसी तरह से मैं एक और पेज अपना बनाऊंगा जिसका नेम होगा क्या, एडमिन, ठीक है, और ये भी पेजेस में से आएगा और इसका नेम मैं एडमिन रखने वाला हूँ। इस तरह से आप यहाँ से एक अपना फंक्शन ऐप डिफाइन कर लो, कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से अपना राउटर, राउटर के अंदर हम लोग लेकर आएंगे राउट्स, राउट्स के अंदर डालेंगे राउट, राउट में जो मेरा पाथ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट जो रहेगा मेरा होम को रेंडर करेगा, और एक राउट हम लोग बनाएंगे अपना एडमिन के लिए, तो राउट पाथ स्लैश एडमिन, और एलिमेंट एडमिन उसमें आपका कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है, इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दोगे। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, और ये आपका बेसिक सा काम हो गया है टेस्टिंग के लिए। इसके बाद आपको जाना है अपना होम पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं पेजेस, और यहाँ पर जाके एक न्यू फाइल बना लेंगे home.js। तो ये हमने अपनी फाइल यहाँ पर की क्रिएट। इसके अंदर आप यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे हुक्स। हुक्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। कहाँ से लेकर आएंगे, फ्रॉम रिएक्ट, एंटर करेंगे। AXIOS को लिखेंगे तो लिखेंगे इंपोर्ट AXIOS फ्रॉम AXIOS। यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन का नेम हमने यहाँ डिफाइन किया है होम, कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पर अपने हुक को सेट कर लेंगे, जैसे कि डेटा सेट डेटा, मैं इसको नेम रख देता हूँ न्यूज़, मीनिंगफुल बनाने के लिए, और यहाँ से सेट न्यूज़, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा आएगा फैच करने पर वो हम लोग एरे के अंदर स्टोर करा लेंगे, और इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर हम अपना API जो है वो रन करेंगे, एंटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AXIOS गेट, तो ये मेरा जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कैच कर रहा है लाइव वाला, हमें लाइव तो चलाना नहीं है इसके अंदर, हमें अपना लोकल वाला चलाना है। तो लोकल वाले का जो हमारा पाथ रहेगा वो आप यहाँ पर डालेंगे, तो हमारा लोकल वाले का पाथ आएगा HTTP, हमने पोर्ट नंबर रखा था उसका 5000, तो आप यहाँ लिखेंगे लोकल
होस्ट 5000 स्लैश URL रखा था हमने API स्लैश न्यूज़। कन्फ्यूज़न हो तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर गेट करने का डिफाइन किया, ये है पोस्ट, ये है गेट, API न्यूज़, और ये हमारा सर्वर का पोर्ट नंबर है। तो लोकल होस्ट 5000 API न्यूज़, और यहाँ से इसको आपने क्लोज कर देना है। देन यहाँ से आपने रिस्पॉन्स जो है उसको कैप्चर करना है, तो हम लिखेंगे सेट न्यूज़, यहाँ पर सेट न्यूज़ में जाके आप लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको बंद करेंगे, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर कोई एरर है तो उसको कैच कर लेंगे, कैच एरर, और यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट एरर, और जो भी एरर है वो रिटर्न कर दो। ये लाइन यहाँ पर ओवर होती है, और इसके बाद आप इसको डिफाइन कर लेंगे इस तरह। तो ऑटोमेटिकली में हमारा चाइल्ड रिलोड ना हो तो हमने यहाँ पर एक ब्लैंक एरे अपना डिफाइन करके रख लेना है इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से करेंगे रिटर्न चीज़ों को, तो लिखिए रिटर्न और एंटर। तो जिस भी कंटेनर आप डालना चाहते हो डिव के अंदर डालना है, जैसे तो मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ, एंटर करेंगे। डिव के अंदर हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि न्यूज़ हेडिंग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, न्यूज़ डॉट मैप, ठीक है। न्यूज़ डॉट मैप हम यहाँ पर उसका एक नेम डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि आर्टिकल न्यू नेम, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और एंटर। इसमें हम यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे जैसे कि एक और डिव को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, की जो रहेगा वो रहेगा आर्टिकल डॉट ID, एंटर करेंगे। यहाँ पर H2 में जो उसका टाइटल रहेगा वो ले लेंगे। पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे P टैग, और इसमें आप कॉल करा देंगे अपना कंटेंट, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक डिफाइन कर लेंगे कंट्री से रिलेटेड, तो यहाँ लिख देंगे कंट्री लाइक दिस। इसी तरह से आप कैटेगरी को भी प्रिंट करा सकते हो। और ये अपना डिव यहाँ पर क्लोज हो गया है, ये यहाँ पर ओके हो गया अपना। इसके बाद आप यहाँ से अपना बनाना ब्रैकेट क्लोज करोगे, और इसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, तो लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। इस तरह से ये वाला पार्ट जो है आपका ओके हो जाएगा। ऐसे हमें एक और पेज की रिक्वायरमेंट आएगी विच इज़ एडमिन, जो हमने वहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ये हमारा एडमिन पेज है। एडमिन पेज के अंदर मुझे यूज स्टेट यूज इफेक्ट की जरूरत है, AXI UX वगैरह मुझे चाहिए होगा। यहाँ पर मैं इसका नेम रख दूंगा एडमिन, और एडमिन को मैं नीचे लाके एक्सपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यूज़ और सेट न्यूज़ ये आपका पार्ट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ फॉर्म वगैरह बना लेना है जिससे हम लोग डेटा वगैरह जो अपना पोस्ट कर पाएँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे कि एक नेम दे देता हूँ, क्या, एडमिन पैनल। इस एडमिन पैनल पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉर्म बना लेंगे, फॉर्म, और ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। फॉर्म के अंदर आप ऑन सबमिट के ऊपर अपना फंक्शन कॉल करा लोगे। ये हमारा ऑन सबमिट आ गया। तो जैसे कि मेरा एक फंक्शन रहेगा हैंडल सबमिट,
ये भी हम लोग डिफाइन करेंगे ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अपना इनपुट वगैरह डिफाइन कर लेंगे, इनपुट, और इसकी सेल्फ क्लोजिंग कर लेना, और ओके। इनपुट डिफाइन करने के बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि मैं इसमें इसका टाइप डिफाइन कर लूँगा, और प्लेस होल्डर डिफाइन कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में लिख देंगे जैसे कि क्या, टाइटल। एंटर करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। वैल्यू में जाएंगे, लिख देंगे फॉर्म डेटा, ये मैं अभी ऊपर इसका हुक बना दूंगा, फॉर्म डेटा डॉट टाइटल। और ऑन चेंज के ऊपर यहाँ पर हम लोग, अगर हमने इसका नेम फॉर्म डेटा रखा है, ये एफ छोटा रखना, जो कि सेट फॉर्म डेटा पे हम लोग उसको कैमल केस बनाएंगे। तो यहाँ पर जाके आपका ये हो जाएगा, फॉर्म का जो भी डेटा है टाइटल डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और ये आपका एक फील्ड जो पूरा हो गया इस तरह से। इसी तरह से हम एक और अपना फील्ड बनाएंगे, इसका नेम रहेगा क्या, टेक्स्ट एरिया। यहाँ से मल्टीलाइन डेटा हम लोग कॉल करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया को आप इस तरह से सेल्फ क्लोज में रख सकते हैं। इसमें टाइप कुछ नहीं रहेगा, प्लेस होल्डर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंटेंट, और इसका नेम हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कंटेंट, और ऑन चेंज के ऊपर ये हो जाएगा आपका कंटेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरह से हमें एक और फील्ड की रिक्वायरमेंट आएगी जो कि कंट्री के लिए काम करेगा। तो आप यहाँ पर कंट्री फील्ड बना लोगे, और इसका नेम आप यहाँ से चेंज कर देंगे कंट्री, ठीक है। तो ये पार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सेट फॉर्म डेटा में आपका फॉर्म डेटा एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आप कंट्री। नेक्स्ट एक और हमने बनाया था विच इज़ कैटेगरी, तो आप कैटेगरी को भी यहाँ ले आइए। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट कैटेगरी, और कैटेगरी, और यहाँ पर भी कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे। लास्ट में आपने जाके अपना एक बना देना है बटन, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से रखेंगे, और इसका नेम रख देंगे जैसे कि ऐड न्यूज़, और इसका मैं टाइप रख लेता हूँ जैसे कि क्या, सबमिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली फॉर्म, ठीक है, जहाँ से हमारी सारी चीज़ें आपकी सबमिट होंगी इसके अंदर। नीचे वाला पार्ट ये हमारे लिए करंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको, कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर मैटर है, एक डिप बना लेंगे इसके लिए, और इसके अंदर मैं मैटर रख लूँगा ताकि ये अलग ब्लॉक में आए, न्यूज़ डॉट मैप आर्टिकल, और इसके अंदर आर्टिकल आईडी अपना एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इतनी सारी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा। ओनली टाइटल के बेसिस पर बात करते हैं कि ये हमारा न्यूज़ का हो गया टाइटल, और हमें एक बटन चाहिए होगा, यहाँ से बटन ले लीजिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे हैंडल डिलीट। तो आर्टिकल डॉट जो भी आईडी है वो आप यहाँ पर पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ से डेटा लूप होगा तो आईडी हमें पता चलता रहेगा, और ये आपका पार्ट हो जाएगा डिलीट। तो ये एडमिन पैनल पे हमें इस तरह से मिल जाएगा। बाकी आपके डिप वगैरह सब क्लोज हैं, एडमिन को हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये पार्ट आपका ओके। अब डेटा जो है हमारा वो सबमिट हो, तो उसके लिए आपको ऊपर जाके जो है ना वो चीज़ें डिफाइन कर लेनी। तो जैसे कि हमने अपन न्यूज़ और सेट न्यूज़ अपना डिफाइन किया हुआ है, ऐसे ही हमने फॉर्म डेटा वगैरह को भी कॉल करा लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि फॉर्म
डेटा और यहाँ लिखेंगे सेट फॉर्म डेटा। और यूज स्टेट में आप यहाँ से डेटा को सबमिट कराएंगे। तो जैसे करली ब्रेसेस हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टाइटल, ठीक है, कॉमा, स्पेस, फिर क्या था कंटेंट, फिर क्या था कंट्री, ठीक है, कंट्री, और हमने डिफाइन किया था कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी चीज़ों को डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद ये हमारा यूज इफेक्ट वाला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग न्यूज़ को फैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नेम जो है वो डिफाइन कर देता हूँ कुछ। चलो लिखते हैं कांस्टेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, कांस्टेंट फैच न्यूज़ इक्वल टू, ये मैंने कह रहा हूँ फंक्शन बना लिया इस तरह से, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर आपने अपना डेटा जो है वो गेट कर लेना है। तो इफेक्ट वगैरह मैं यहाँ से हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग गेट कर रहे हैं अपना इस एपीआई से अपना डेटा, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ गया हमारा, और एरर वगैरह अगर कोई है तो वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। इस फैच न्यूज़ को हम यहाँ से इधर ला के यूज़ इफेक्ट में कॉल कर लेंगे। तो यूज़ इफेक्ट में जाइए और ये करली ब्रेसेस तक का पार्ट हमारा ओके, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर फैच न्यूज़ को कॉल करा लो। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट आ गया और ये वाला काम हो गया अपना फैच न्यूज़। इसी तरह से हमें हैंडल सबमिट के लिए काम करना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल सबमिट इक्वल टू, यहाँ से हम लोग एक पैरामीटर ले लेते हैं इवेंट करली ब्रेसेस एंटर, यहाँ से इवेंट डॉट प्रिवेंट डॉट डिफ़ॉल्ट ASIOX में पोस्ट हम लोग यहाँ से रन करेंगे। यहाँ से हमारा ये URL आ गया HTTP API न्यूज़, और यहाँ से फॉर्म डेटा हम लोग सेंड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म डेटा में टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, ये सब हमारा बॉडी में चला जाएगा डेटा। नेक्स्ट डॉट देन हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसको कुछ इस तरह, कर्ली ब्रेसेस एंटर। तो यहाँ पर हम फैच करेंगे, जैसे न्यूज़ सबमिट हो वो फैच हो जाए हमें, यानी कि सबमिट होते आपको पेज पर रिटर्न आ जाएगा। और यहाँ से फॉर्म डेटा को सेंड करेंगे, क्या करेंगे, सेट फॉर्म डेटा टाइटल, कंटेंट, कंट्री और कैटेगरी, और इसको आपने बंद कर देना है। अगर कोई एरर है तो उसको कैच कर लीजिए और एरर को कंसोल करा लेंगे हम लोग, और ये पार्ट जो हमारा यहाँ पर ओवर हो जाएगा। इसी तरह से एक एक्स्ट्रा बंद हो रहा है यहाँ से ये, हाँ, इसी तरह से आपको एक और डिफाइन कर लेना है हैंडल डिलीट। तो लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल डिलीट इक्वल टू, किसके बेसिस करेंगे, आईडी। तो AXIOX हमने वहाँ पर डिलीट का अपना बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमारा API आ जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा और उसकी आईडी। तो ये ध्यान रखना है कि देखो ये सिंगल कोट में और ये बैकटिक के अंदर, जब भी आईडी हम लोग पैरामीटर भेजते हैं वो इस तरह से बैकटिक में जाता है। तो यहाँ पर आप करेंगे डॉट देन, और डॉट देन में जैसे आपका डिलीट हो तो यहाँ से न्यूज़ आपका फैच हो जाए, और अगर कोई एरर है तो एरर आपको रिटर्न आ जाए उस केस में, और यहाँ से इसको बंद कर लेंगे। तो ये पार्ट भी हमने यहाँ पर अपना सारी फंक्शनैलिटी जो है इसकी सेट कर ली है इस तरह से। तो अब इतना पार्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने अपना सर्वर जो है वो रन करके देखना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए काम कर रही है, या हमें कोई एरर वगैरह रिटर्न आ रहे हैं। तो हम लोग हैं न्यूज़ ऐप के अंदर। तो सबसे पहले आपको बैकएंड फोल्डर में जाना होगा, CD बैकएंड, और बैकएंड के अंदर आप जाके लिखेंगे
nodemon index.js, एंटर। तो आप यहाँ देखोगे हमें रिटर्न आ रहा है वॉचिंग एक्सटेंशन, ठीक है, स्टार्टिंग दिस, और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर दिस, और हमारा ये डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा टर्मिनल अपना लॉन्च करेंगे। ये हमारा बैकएंड के लिए हो गया, ये फ्रंट एंड CD फ्रंट एंड, और यहाँ से जाके आप लिखेंगे npm स्टार्ट, और यहाँ जाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इस तरह से न्यूज़ लिखा आ रहा है इसके अंदर। तो यानी कि अगर हमारे बैकएंड में कोई डेटा होगा तो वो अब हमें यहाँ पर मिलना चाहिए इसके अंदर। तो चलो कुछ बना के देखते हैं, डाल के देखते हैं इसमें। तो एग्जांपल के तौर पर ये जो हमारा न्यूज़ है यहाँ ये, और इसमें एक न्यूज़ इंसर्ट करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ANI न्यूज़ का हम लोग एग्जांपल लेंगे और एक न्यूज़ हम लोग यहाँ से बना के देखेंगे। तो वर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ से आपने ये पूरा मैटर करना है कॉपी कुछ इस तरह से, और ये आपका इसमें आ गया, ठीक है। ये पार्ट आपका ओके हो गया। चलिए इसका काम खत्म हुआ। यहाँ से इसको बंद कीजिए या खुला रहने दीजिए। तो हमने अपना एडमिन वाला भी बनाया था, हम यहाँ से लिखेंगे /admin। तो ये देखिए हमारा न्यूज़ ऐड करने का फ्रंट एंड आ रहा है, क्योंकि भाई इसका एक्सेस हमारे पास तो है, लेकिन क्लाइंट को हम लोग कभी भी इस तरह से एक्सेस नहीं देते हैं। तो हम लोग इसके थ्रू टेस्ट करके देखें क्या न्यूज़ यहाँ पर हमारा क्रिएट होता है कि नहीं। तो टाइटल जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से निकाला है अपना, तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कर दूँगा, इस तरह कॉपी करेंगे, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कीजिए। टाइटल में टाइटल कॉल करेंगे इस तरह से। कंटेंट में हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंटायर, और ये हमने कंटेंट लिया इस तरह से, यहाँ लाके हमने कॉल कर दिया। कंट्री जो है इस न्यूज़ का, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है ये हमारे यहाँ की न्यूज़ है, तो हम इसको कंट्री में डाल देंगे इंडिया। और रही बात कैटेगरी की, तो कैटेगरी में आप ऊपर देख सकते हैं ये एक जनरल न्यूज़ है। ट्राई करेंगे ऐड न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ डेटा वगैरह क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूज़ जो है वो हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड में चला गया इस तरह से। आईडी वगैरह जनरेट हो गया, यहाँ से कंट्री, कैटेगरीज, कब बना, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये पार्ट तो अपना ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फैच करना है कि क्या हम यहाँ पर वो न्यूज़ देख पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ हमारा जो है न्यूज़ नहीं आया है, क्यों नहीं आया है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेरी चलिए ठीक है। यहाँ से हमारा काम तो इसने सही किया बैकएंड में। फ्रंट एंड में आइए होम पेज के ऊपर और चेक करेंगे यहाँ से लोकल होस्ट 5000, तो न्यूज़ तो हमारी बन चुकी है, API के अंदर डेटा भी हमारा आ चुका है इस तरह से। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट कहाँ से हो रही है। इधर आइए, होम के अंदर आते हैं और चेक करते हैं
न्यूज़ डॉट मैप, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है आर्टिकल डॉट आईडी, ठीक है, ये न्यू नेम हो गया, आईडी टाइटल कंटेंट और कंट्री एंड कैटेगरी, एवरीथिंग इज फाइन। गेट रिक्वेस्ट हमने रन किया, गेट में डेटा भी है, आर्टिकल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर देखते हैं कुछ, यहाँ हमने गलती की है, लिखा रहा है एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न वैल्यू एंड एरो फंक्शन। तो हमने ना यहाँ गलती कर दी बेसिकली, कि जब हमने इसको डिफाइन किया था तो हमें इसका ध्यान रखना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं न्यूज़ डॉट मैप आर्टिकल, क्या रहा है, एरे डॉट प्रोटोटाइप मैप एक्सपेक्ट अ रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एरो फंक्शन। तो हमने करली ब्रेसेस का यहाँ यूज़ किया, हमें करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करना है, हमने रिटर्न का यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको आपने इससे रिप्लेस कर देना है। तो ये गलती हमने एडमिन में भी, क्योंकि हमारा यही कोड गया है तो वहाँ भी ये सेम प्रॉब्लम आएगा, तो इसको भी आप यहाँ से बनाना ब्रैकेट से रिप्लेस कर लेना। तो अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली। चलिए, तो आप देख सकते हैं फ्रंट एंड पर हमारा न्यूज़ जो है वो सक्सेसफुली फैच हो रहा है। इवन अगर हम लोग एडमिन में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा न्यूज़ यहाँ पर भी क्रिएट हो चुका है और मेरे पास डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर। सो गाइज, अपना माइक अनम्यूट करके एक बार आप बताएं कि इतना प्रोसेस में थोड़ा समझ में आया कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो ट्राई कर सकते हैं इस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें डिफाइन करके, और आप अपना डेटाबेस के अंदर जो हमने फ्रंट एंड में मैंने आपको सिखाया था, एक वो था db.json, यानी कि आप अपने खुद का एक जेसन सर्वर क्रिएट करके कर पा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका प्रॉपर एक बैकएंड तैयार है, डेटा आपका MySQL के अंदर स्टोर हो रहा है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ हम लोग API के अंदर डेटा को देख भी पा रहे हैं, प्लस फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अभी मैंने अपडेट वगैरह का डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमने API राउट उसके बना के रेडी करके रखे हुए हैं। तो अगर आप कोई न्यूज़ यहाँ से डिलीट वगैरह अगर करना चाहोगे तो न्यूज़ आपका डिलीट हो रहा है कि नहीं, तो जैसे मैं यहाँ से डिलीट का बटन दबाता हूँ, देखो ये डिलीट हो चुका है। तो अगर मैं बैकएंड में रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ से जा चुकी है, ठीक है। तो आपका ये काम बढ़िया से कर गया, ठीक है। अभी देखें फिर से हमारा रिकॉर्ड क्या है, ब्लैंक है इसके अंदर। तो इतना पार्ट हमारा जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा अगला जो चैलेंज है इसके अंदर वो ये कि भाई कोई भी बंदा जो है वो डायरेक्ट एडमिन पर ना पहुंच जाए, एडमिन पर वही जाए जो बंदा ऑथेंटिकेटेड हो। तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर आपको साइन इन साइन अप सिखा देंगे कि किस तरह से बेसिकली चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। तो ये फेज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।